बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रेड 6 आज हम अशरती अलूम का लेक्चर नंबर 1 करेंगे और लेक्चर नंबर 1 में हमारे पास है ज़मीन और कायनात। तो जैसा कि क्लास 2 नाम है हमारे पास, एक है ज़मीन एक है कायनात। ज़मीन का आप लोगों को पता है कि ज़मीन हमारे पास जिस पर हम रह रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ज़मीन है। और दूसरी चीज़ हमारे पास कायनात। कायनात की सबसे पहले हम तारीफ़ करते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, सियारे सितारे कहकशाएँ मादा जितनी भी हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली जो अशिया हैं, ये सारी अशिया मिलकर क्या बनाती हैं, कायनात बनाती हैं हमारे पास। ठीक है, हमारी इर्द गिर्द पाई जाने वाली तमाम अशिया जो हैं वो मिलकर कायनात बनाती हैं। अब कायनात वसी कितनी है, इसकी वसअत का अंदाज़ा हम कैसे लगा सकते हैं? तो इसकी ज़ाहिर कायनात की वसअत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो इसका अंदाज़ा हम लगा तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी साइंसदानों ने कुछ जो है लगाने की कोशिश की है, जिसके मुताबिक कायनात तकरीबन 20 बिलियन नूरी साल पर फैली हुई है। ठीक है, 20 बिलियन नूरी साल पर फैली हुई है। ये 20 बिलियन आप लोगों ने याद रखना है। अब नूरी साल क्या है? नूरी साल वो फासला होता है जो रोशनी की शुआएँ एक साल में तय करती हैं। ठीक है, नूरी साल किसे कहते हैं कि रोशनी की शुआएँ जो फासला एक साल में तय करती हैं वो हमारे पास नूरी साल कहलाता है। इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि रोशनी की रफ़्तार क्या है और नूरी साल जो है उसकी वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है। अब नूरी साल की जो रोशनी की रफ़्तार होती है वो 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर फ़ी सेकंड की रफ़्तार है उसकी, और जो नूरी साल है वो 95 खरब किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है क्लास, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, 95 खरब के बराबर होता है। या फिर इंटरनेशनल अगर आप करें तो उसमें 9 ट्रिलियन और 500 बिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। उसके बाद हमारे पास जो कायनात है इसकी वसअत का अंदाज़ा लगाना जो है ये एक बहुत ही हैरानकुन सी बात है। तो इसमें अगर हम देखें जो हमारे सियारे और हैं वो किसके गिर्द घूमते हैं, सितारों के गिर्द घूमते हैं। जैसे आपको पता है कि ज़मीन भी क्या है, ये एक सियारा है जो कि सूरज एक सितारा है उसके गिर्द घूम रही है। तो कायनात में खरबों सितारे मिलकर, ठीक है, खरबों सितारे मिलकर एक चुंगटा बनाते हैं जिसे कहकशां कहा जाता है। और कायनात में जो है बहुत सारी कहकशाएँ मौजूद हैं और हमारी जो कायनात है इसमें तकरीबन 100 खरब कहकशाएँ मौजूद हैं। जो कहकशाएँ जो जमघटा बनाती हैं उनको क्या कहा जाता है, क्लस्टर कहा जाता है। ठीक है, कहकशाओं के जमघटे को क्लस्टर कहा जाता है, और जो क्लस्टर का फिर आगे से जो जमघटा होता है वो सुपर क्लस्टर कहलाता है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन जो छोटी छोटी 3-4 डिफिनेशन हैं ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकती है शॉर्ट का। उसके अलावा वाइवे में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है वो है कायनात कैसे वजूद में आई। तो क्लास कायनात के वजूद के आने के बारे में भी 2 नज़रिए हैं, मुसलमानों का अलग है और बाकी मज़हब के जो लोग हैं उनका अलग है, यानी कि साइंसदानों का अपना है। अब ज़ाहिर है जो लोग हैं उनके ज़हनों में हज़ारों किस्म के सवालात पैदा होते हैं कि ये कायनात जो है कैसे बनी, कैसे वजूद में आई, किस किस तरीके से ये सारा प्रोसेस हुआ। तो इसके बारे में जो साइंसदान है वो क्या कहते हैं, साइंसदान इसके बारे में कहते हैं जो एक नज़रिया पेश करते हैं, ठीक है, कायनात के बारे में, उस नज़रिए को नज़रिया बिग बैंग कहा जाता है, जिसमें वो कायनात के मतलब बताते हैं कि कायनात हमारे पास जो है कैसे वजूद में आई। तो जो साइंसदानों का जो नज़रिया है उनके नज़रिए के मुताबिक ये जो कायनात है ये 15 से 20 बिलियन, ठीक है, 15 से 20 बिलियन साल पहले वजूद में आई थी। और इसका आगाज़ कैसे हुआ था कि इसमें कायनात में जो हमारे पास मादा और तवानाई वगैरह हैं ये सारी चीज़ें एक छोटे से नुक्ते के अंदर बंद थी। तो उस नुक्ते को क्या कहा जाता था, 0 पॉइंट कहा जाता था। ठीक है, अब कुछ नामालूम क़ुव्वतों की वजह से वो 0 पॉइंट एक धमाके से फटा, और फटने की वजह से उसके अंदर जो मादा और तवानाई वगैरह थी वो फैलना शुरू हो गई। ठीक है, ये किसका नज़रिया है, साइंसदानों का नज़रिया है। जब वो तवानाई और मादा जो है वो फैलना शुरू हो गया तो वो मादा ठंडा होने के बाद मुख्तलिफ अशकाल उसने अख्तियार कर ली, जैसे सितारे और सियारे। ठीक है, अब ये नज़रिया आपने याद रखना है कि नज़रिया बिग बैंग है जिसे साइंसदानों ने पेश किया था, और ये कायनात के मतलब है कि उनके नज़दीक कायनात एक पॉइंट के अंदर जो है बंद थी, और फिर जो है किस तरीके से वो फटा और फिर तवानाई फैलना शुरू हो गई, और फिर वो ठोस हालत में ठोस शक्ल अख्तियार करना शुरू कर दी, जैसे फिर उससे वजूद में आने वाले हमारे पास सितारे और सियारे मौजूद हैं। हमारे पास आता है कायनात के वजूद के आने के बारे में दूसरा नज़रिया। दूसरा नज़रिया क्या है कि कायनात के बारे में कुरान का नुक्ता नज़र क्या है।
تو ہم لوگ جو کہ مسلمان ہیں اور ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن میں جو بات ہے وہ ہمارے لیے وہی حقیقت ہے، وہی سچ ہے. تو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف اور صرف کائنات کا خالق اور مالک ہے اور وہی اس کا حاکم ہے. اس کے علاوہ جو ہے کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو سائنسدانوں نے پیش کی ہے. جیسے کہ قرآن کی آیت ہے اللہ ہی تمام اشیاء کا خالق ہے. اب دیکھیں کلاس کہ آپ کو پتہ ہے قیامت آنی ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہونی ہیں، تو کائنات بھی جو ہے وہ ایک بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں ہے، صرف جو ہے ایک مدت ہے اس کی، اس مدت کے پورے ہونے کے بعد یہ کائنات کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. جیسا کہ قرآن کی دوسری آیت یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ ہم نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے نہ صرف تخلیق کیا بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے اور ان سب کا ایک انجام ہے. تو ہمیں کیا ہے اس پر یقین رکھنا ہے کہ کائنات جو ہے اور اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور ایک مدت ہے، اس مدت کے بعد یہ ختم ہو جائے گی. تو کلاس اس کا ہوم ورک یقیناً آپ لوگوں نے کر لیا ہوگا، کوشچن نمبر 1 اور 2. تو اس کو آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے، اور جن بچوں نے کام نہیں کیا انہوں نے اپنی نیٹ کا